अच्छा, अब इसी केस में हम इक्वेशन ऑफ सर्कल किस तरह फाइंड करेंगे। हमें गिवन है सेंटर 0,5, सेंटर की वैल्यूज गिवन है 0,5 एंड सर्कमफेरेंस पासिस थ्रू द पॉइंट्स 50। सर्कमफेरेंस जो है वो 50, मतलब जो सर्कल पास होगा वो 50 पे पास होगा, इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। इसको पॉइंट्स एक्स वाई आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। और हमें सेंटर गिवन है 0,5। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल इक्वेशंस हम लिखते हैं वो मैं इस तरह लिखता हूँ, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ऑलरेडी हमें सेंटर गिवन है, h की वैल्यू हमें 0 गिवन है और k की वैल्यू हमें 5 गिवन है, लेकिन हम r फाइंड करेंगे। r फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो सेंटर है वो हमें गिवन है 0,5, सेंटर की वैल्यू 0,5 है और जो सर्कमफेरेंस की वैल्यूज है वो 50 है। तो इन दोनों के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ हमें पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स मीन सेंटर गिवन है, सेंटर की वैल्यू क्या है 0,5 है। तो मैं क्या करूँगा, h की जगह हम 0 पुट करेंगे और k की जगह मैं पुट करूँगा 5। और जो पॉइंट्स हमें गिवन है, पॉइंट्स है 50, तो इसका मतलब ये होगा कि x की जगह आप लोग 5 पुट करोगे और y की जगह आप लोग 0 पुट करोगे। तो ये चारों वैल्यूज़ इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करो, इसी इक्वेशन ए में पुट करो, तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आएगा, ए आएगा। या आप लोग डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये ऑलरेडी डिस्टेंस फार्मूला है। तो यहाँ पे देखो, x की जगह मैं क्या पुट करूँगा 5, माइनस h की जगह मैं 0 पुट करूँगा 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 है, 0 माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, 5 5 ज़ा 25 प्लस 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बन जाएगा 50, ठीक है। तो अब ये तीनों वैल्यूज़, मतलब जो h है, h इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 5 एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 50, इसको वापस इसी इक्वेशन में पुट करो, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो इससे आ जाएगा x स्क्वायर वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50। मज़ीद आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर से। तो ये हमारे पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसी केस में फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। सेंटर हमें गिवन है -5 4, सेंटर हमें क्या गिवन है -5 एंड टेंजेंट टू द x एक्सिस, और ये जो सेंटर है ये टेंजेंट है टू द x एक्सिस। तो इसको कहते हैं टेंजेंट टू द x एक्सिस, इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट टू द x एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे जब टेंजेंट टू द x एक्सिस आएगा तो फिर टेंजेंट टू द x एक्सिस पे हमारे पास y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो सेंटर तो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल इक्वेशन हम लिखते हैं वो इस तरह है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह हम लिखते हैं। तो h की जगह तो मैं -4 पुट करूँगा, 5 पुट करूँगा और y की जगह 4 पुट करूँगा, लेकिन r क्या है। तो यहाँ पे देखो सेंटर हमें गिवन है -5 4, यहाँ पे ये लाई करता है सेंटर -5 4 सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये टेंजेंट टू द x एक्सिस है। तो इस टेंजेंट टू द x एक्सिस से लेकर इसी सेंटर तक ये डिस्टेंस कितना हो सकता है, ये हमारे पास होगा 4, ये हमारे पास कितना होगा 4, क्योंकि यहाँ पे देखो ये y एक्सिस की वैल्यू क्या है, 4 है ना। तो 0 से लेकर यहाँ देखो ये y इज इक्वल टू 4 है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, y इज इक्वल टू 4 आएगा। अगर ये टेंजेंट टू द y एक्सिस होता, अगर ये टेंजेंट टू द y एक्सिस होता तो मैं फिर इस तरह पॉइंट्स लेता, इसको टेंजेंट टू द y एक्सिस कहते हैं। और यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आप इसको बाय डिस्टेंस फार्मूला भी कर सकते हैं
और आप लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि टेंजेंट टू द वाई एक्सिस में फिर हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या होती है, फिर हमारे पास रेडियस की वैल्यू 5 होती, क्योंकि यहाँ x इज इक्वल टू -5 है ना, तो यहाँ इसकी रेडियस है। टू टेंजेंट टू द x एक्सिस पे, टेंजेंट टू द x एक्सिस पे हमारे पास रेडियस 4 आएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस 4 है। और टेंजेंट टू द y एक्सिस पे हमारे पास रेडियस क्या होगा, -5 होगा। फिर हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस 5 है और ये वाला डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस 4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे h की जगह -5, y की जगह k की जगह हम 4 पुट करेंगे और r की जगह b में 4 पुट करूँगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x + 5 होल स्क्वायर y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा। अगर आप लोग इसी मेथड से नहीं करना चाहते, एक तो इसका ये डायरेक्ट मेथड हुआ, ठीक है, मतलब फिगर से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे टेंजेंट टू द वाई एक्सिस पे x की डिस्टेंस ये होती है और टेंजेंट टू द x एक्सिस पे हमारे पास y की डिस्टेंस ये होती है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह करना चाहते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ हमें टेंजेंट लाइन गिवन है, तो टेंजेंट लाइन के लिए y इज इक्वल टू 0 होगा, टेंजेंट टू द x एक्सिस के लिए y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये हमारे पास एक लाइन कंसिडर करो और इसी लाइन पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जो लाइन इक्वेशन हम लिखते हैं वो इस तरह है, ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इसकी कंपैरिजन करो, y इज इक्वल टू 0। तो जब y इज इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें a की वैल्यू भी 0 होगी, b की वैल्यू 1 आएगी और c की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि y जब a की जगह आप लोग 0 पुट करोगे, b की जगह आप लोग 1 पुट करोगे और c की जगह 0 पुट करोगे, तो ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, और दूसरी बात कि हमारे पास पॉइंट्स क्या गिवन है, पॉइंट्स, इसको पॉइंट्स कह दो, इसको आप लोग x1 y1 कह सकते हैं। तो फिर आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं रेडियस फाइंड करने के लिए। हम यूज़ करेंगे ax1 + by1 + c डिवाइड बाय √a² + b²। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं a की जगह क्या 0 पुट करूँगा, तो 0, और x1 की जगह हम -5 पुट करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। b की जगह मैं क्या पुट करूँगा, b की जगह 1 पुट करूँगा और y की जगह 4 पुट करूँगा, c की जगह भी 0 पुट करूँगा, यहाँ a² की जगह 0 आएगा, b² की जगह 1 आएगा। तो ये r बन जाएगा 4/1, तो वही 4 बन गया। तो मतलब बाय पॉइंट्स और लाइन के दरमियान जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं उसके थ्रू भी आप इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेंटर होगा, ये सेंटर हमेशा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट लाइन को। ये भी याद रखना है कि सेंटर हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट लाइन को, तो इसलिए मैंने ये फार्मूला यूज़ किया। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंटर और रेडियस किस तरह फाइंड करेंगे अगर हमें जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशंस गिवन होगा। स्टे टच विद अस।